चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो वो कितने मिलियन डॉलर है? वो 700 मिलियन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। तो विश्व बैंक ने श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट, किसने? विश्व बैंक ने श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने और गरीब और कमजोर लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कितना? 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की। कितनी? 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर आर्थिक सहायता प्रदान की है। किसने? विश्व बैंक ने। और श्रीलंका इस समय अपने इतिहास का सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका वो इस समय भूखमरी की हालत में है और आज सबसे विश्व के सबसे बड़े मतलब इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से वो जूझ रहा है। इस राशि में 500 मिलियन है वो बजट के लिए और 200 मिलियन है वो अमेरिकी डॉलर सुरक्षा के लिए दिए गए। तो बात करते हैं श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल यानी कोलंबो है और इनके राष्ट्रपति है रनिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री है गिरीश गुरुवर्दने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर है? तो वो कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है 100वां। कौन सा? 100वां स्थान है। 100वां स्थान है। यानी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ताजा फीफा रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गई। कितने स्थान पर? 100वें स्थान पर। पिछले 5 सालों में पहला मौका है जब भारत टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब हुआ। यानी 100वें स्थान टॉप 100 में भी, 100वें रैंक पे है फिलहाल में भी। जून में इंटर कॉन्टिनेंटल कप और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 मैच जीते और 2 मैच ड्रॉ खेले। बात करते फीफा क्या है? तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन है जिसकी स्थापना 1904 कब हुई? स्थापना हुई 1904 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है ज्ञानी इन्फेनिटो। बात करते हैं फीफा 2022 की। फीफा 2022 की बात करते हैं। फीफा 2022 कहाँ हुआ था? कतर में। अर्जेंटीना टॉप पर रहा। भारत की रैंक है 100वीं। अर्जेंटीना टॉप पे था फ्रांस को हराकर। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना टॉप पे था। तो ऑप्शन कुछ इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन है जो इंपॉर्टेंट है तो अपन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 67वां क्या है? तो 67वां है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67वां। कितना है भारत का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 67वां। और टॉप पर कौन है? टॉप पर है स्वीडन। टॉप पर कौन है? टॉप पर स्वीडन। टॉप पर कौन है? स्वीडन। और भारत का स्थान है टॉप पर है स्वीडन। बात करते हैं 126 में क्या है? एपी इंडेक्स रिपोर्ट। एपी इंडेक्स यानी खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। और फिनलैंड है टॉप पे। टॉप पर कौन पे? टॉप पर है फिनलैंड। टॉप पे फिनलैंड। और भारत का स्थान है 126वां। भारत का स्थान है एपी इंडेक्स रिपोर्ट यानी खुशहाली सूचकांक में। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67वां। 127वां था तो 127वां रैंक है भारत को, वो है जेंडर गैप रिपोर्ट में। 127वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 127वां स्थान है जेंडर गैप रिपोर्ट में। आइसलैंड है वो इसके टॉप पे। आइसलैंड जेंडर गैप रिपोर्ट में कौन सा है? टॉप पे आइसलैंड टॉप पर आइसलैंड। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो भारत का विश्व में स्थान है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई? वन टैप वन ट्री अभियान की किसकी? वन टैप वन ट्री के अभियान की शुरुआत की गई है तो वो की उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो क्या है वन टैप वन ट्री? देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश
कि राज्य सरकार ने राज्य में जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की। कब से? जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की करने जा रही है। इसमें नमामि गंगे कार्यक्रम और राज्य सरकार के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ मुफ्त में पौधे वितरित किए जाएंगे। नए नल कनेक्शन के साथ मुफ्त में पौधे विकसित किए जाएंगे और उसका उद्देश्य है क्या है? हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना। बात कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन के कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन की। तो कि महाराष्ट्र छोड़ो, राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। RTH राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। 53वां टाइगर रिजर्व वो कहाँ बना है? 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर वाइल्ड लाइफ कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में बना है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ कहाँ बना है? 53वां टाइगर रिजर्व तो वो उत्तर प्रदेश में बना है। और उत्तर प्रदेश के बारे में, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य, बच्चों को डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो भी उत्तर प्रदेश है। और देश की सबसे पहली पॉड टैक्सी 2023 में नोएडा उत्तर प्रदेश से संचालित होगी। देश की पहली पॉड टैक्सी नोएडा उत्तर प्रदेश से संचालित होगी। और देश की सबसे बड़ी सबसे सुंदर फिल्म सिटी रामालैंड भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे उत्तर प्रदेश के बारे में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विशेष निदेशक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 2 बार पढ़ना। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में विशेष निदेशक, महानिदेशक नहीं पूछ रहे हैं, विशेष निदेशक पूछ रहे हैं। तो विशेष निदेशक किसे? तो अजय भटनागर। तो देखते हैं कौन है अजय भटनागर। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया अजय भटनागर को। और ये झारखंड कैडर के कहाँ गए? झारखंड कैडर 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के IPS अधिकारी हैं। क्या है? IPS अधिकारी हैं। इसके अलावा अनुराग IPS और मनोज शशिधर IPS में CBI के अतिरिक्त निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और CBI की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1963 को। कब? 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। बात कर लेते हैं इसके पसंद के ऑप्शनों की जो कुछ महत्वपूर्ण है। रवि सिन्हा कौन है? रवि सिन्हा रो के क्या है? महानिदेशक। प्रवीण सूद है वो CBI के महानिदेशक है। ये है CBI के विशेष निदेशक कौन? अजय भटनागर। और प्रवीण सूद क्या है? ये एग्जाम में भी आ चुका है, ये है CBI के महानिदेशक है। अब बात करते हैं मनोज सोनी। तो मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉर्पोरेशन की ग्रेट इमिग्रेट्स की सूची में किस भारतीय का नाम शामिल किया गया है? तो वो कौन से है? अजय बंगा। तो हमने पहले क्वेश्चन में चर्चा की, तब विश्व बैंक की थी। तो विश्व बैंक के ये क्या है? ये विश्व बैंक के अध्यक्ष है। क्या है? विश्व बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा, जिनको ग्रेट इमिग्रेट सूची में शामिल किया गया है। तो क्या है ग्रेट इमिग्रेट सूची? अपन देख लेते हैं। न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉर्पोरेशन की ग्रेट इमिग्रेट सूची में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन? विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा का नाम शामिल किया गया। यह सम्मान उन व्यक्तियों को, सम्मान किसको दिया जाता है? इमिग्रेट्स। ये सम्मान उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका USA
और उसके लोकतंत्र में अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उसको क्या दिया जाता है, इमिग्रेट्स, ग्रेट इमिग्रेट्स सम्मान दिया जाता है। अजय बंगा न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन के द्वारा इस वर्ष की ग्रेट इमिग्रेट्स की सूची में जगह पाने वाले एकमात्र भारतीय, यानी एकमात्र भारतीय है अजय बंगा जो ग्रेट इमिग्रेट्स सम्मान से सम्मानित होंगे इस वर्ष। बात करते हैं गीता गोपीनाथ। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिनकी चर्चा कर लेते हैं। गीता गोपीनाथ, तो गीता गोपीनाथ आईएमएफ की क्या है, डिप्टी एमडी है, डिप्टी एमडी, और भारतीय एकमात्र भारतीय हैं जो एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री है जिनको आईएमएफ की दीवारों पर जगह मिली है। बात करते हैं सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष है, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष। और सुंदर पिचई क्या है, तो सुंदर पिचई है सीईओ गूगल, गूगल के क्या है, सीईओ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीती, तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीती है, तो वो जीती है अपने प्यारे देश भारत ने जीती है। ये चैंपियनशिप जून 2023 कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में आयोजित की गई थी। भारतीय टीम ने किसको, ईरान को हराकर 42-32 के स्कोर से, कितने से 42-32 के स्कोर हराकर जीत हासिल की। पिछले 9 संस्करणों में, महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 9 संस्करणों में से 8 बार कौन चैंपियन रही है, भारत का 8वां चैंपियनशिप खिताब था, 8 बार भारत चैंपियनशिप रही है। पवन शेरावत है भारतीय टीम के कप्तान है, पवन शेरावत क्या है, भारतीय टीम के कप्तान है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में 6 टीमों ने भाग लिया, कितनी टीमों ने भाग लिया, 6 टीमों में कौन कौन सी, भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और हांगकांग, यानी 6 टीमों ने भाग लिया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लोजेन डायमंड लीग, एक मिनट, लोजेन डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। लोजेन डायमंड लीग में गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता, किसने जीता, तो वह नीरज चोपड़ा। किसने, नीरज चोपड़ा। तो क्या है लोजेन डायमंड लीग, देख लेते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लोजेन डायमंड लीग 2023 में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने 87.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ भाला के साथ शीर्ष स्थान, भाला फेंक के साथ, यानी कितना भाला फेंका उन्होंने, 87.67 मीटर, 87.66 मीटर भाला फेंका, यानी लंबा भाला फेंका और प्रथम स्थान हासिल किया। ये साल का दूसरा गोल्ड है। तो उन्होंने इससे पहले भी एक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, तो कौन सा है, तो 2023 में ये नीरज का दूसरा गोल्ड मेडल है। उन्होंने इससे पहले दोहा डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल जीता था, दोहा डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल जीत चुके, और अब तक 8 अंतरराष्ट्रीय गोल्ड जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं नीरज चोपड़ा। कितने, ये उनका 8वां इंटरनेशनल गोल्ड है। इससे पहले उन्होंने एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और डायमंड लीग में जैसे टूर्नामेंटों में गोल्ड मेडल जीता था। बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन होगी। तो पीवी सिंधु है बैडमिंटन की खिलाड़ी, मीराबाई चानू भारोत्तोलन, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो भाला फेंक, बजरंग पुनिया क्या है, पहलवान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जगन अम्मा बोर्डी योजना किस राज्य ने शुरू की। जगन अम्मा बोर्डी योजना किस राज्य ने शुरू की, तो वो की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने, आंध्र प्रदेश राज्य ने, यानी ये इसका सही आंसर है। क्या है जगन अम्मा बोर्डी योजना।
तो क्या है, इस योजना के तहत अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली पात्र माताओं को अम्मा बोर्ड योजना के तहत शैक्षिक खर्ची को पूरा करने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता, कितने हजार रुपए की, 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले सभी 83 लाख, कितने, 83 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। तो बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो सीएम है जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिमोहन, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिमोहन। बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण ऑप्शन होगी। इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने पिछले दिनों में कुछ इन राज्यों ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की है। तो मध्य प्रदेश ने की थी लाडली बहना, कौन सी योजना, लाडली बहना, लाडली बहना योजना। ओडिशा ने मो आवास, कौन सा आवास, मो आवास, कौन सी योजना शुरू की, मो आवास। केरल ने की थी केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसके तहत लोगों को फ्री इंटरनेट सुविधा यानी कम दरों में इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पतले प्लास्टिक बैग, हाल ही में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा। यानी पतले प्लास्टिक बैग पर बैन लगाने वाला पहला कौन सा देश बनेगा, न्यूजीलैंड। कौन सा देश, न्यूजीलैंड ने पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला देश है। सरकार ने 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया था। सरकार अब इस अभियान को विस्तार कर रही है। कौन सी, न्यूजीलैंड सरकार। 2019 में सरकार ने मोटो प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगाया था। यानी इससे पहले 2019 में मोटो प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लग चुका है, जिनका उपयोग ग्राहक अपनी किराने की वस्तुओं को ले जाने के लिए करते थे। पूरे ऑस्ट्रेलिया में हल्के प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पूरे ऑस्ट्रेलिया। कुछ न्यायिक क्षेत्रों द्वारा प्लास्टिक स्ट्रॉ, कटलरी और खाने पीने की कंटेनरों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और ये है न्यूजीलैंड के बीच में एक जल संधि है, क्योंकि न्यूजीलैंड दो भागों में बंटा हुआ है, दोनों को एक जल संधि जोड़ती है। वो कौन सी जल संधि है, वो जल संधि है कुक जल संधि। कौन सी जल संधि, कुक जल संधि। और तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा कौन सी है, डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस हिप्किस। कौन है, क्रिस हिप्किस है वो प्रधानमंत्री, क्रिस हिप्किस। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। इससे पहले इसकी महत्वपूर्ण ऑप्शनों की चर्चा कर लेते हैं। आयरलैंड पहला शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला, पहला शराब के खिलाफ चेतावनी जारी करने वाला पहला देश है आयरलैंड, जो शराब के खिलाफ चेतावनी जारी की है। और कनाडा, तो कनाडा है सिगरेट पर सबसे पहले चेतावनी जारी करने वाला देश। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन है वो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, ब्रिटेन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। कहां पर रखा गया है इतवारी रेलवे स्टेशन, तो वो है महाराष्ट्र। कहां पर, महाराष्ट्र ने इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। अब बात करते हैं दिल्ली में एक उद्यान है मुगल गार्डन, जिसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। यानी एक गार्डन का नाम दिल्ली में चेंज किया गया है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के भोपालगढ़ के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में
अलीगढ़ है उसका नाम हरिगढ़ कर दिया गया है, अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ कर दिया गया है। ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और कल आपसे एक क्वेश्चन किया गया था, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बना है, किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। कई साथियों ने आंसर दिया था, सही था, वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सही आंसर है। जो मध्य प्रदेश का तो 7वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन देश का 54वां एवं नवीनतम टाइगर रिजर्व है। देश का 54वां एवं नवीनतम टाइगर रिजर्व है। ये था कल का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आज आपको देना है। तो हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के निर्माण में भारत ने किससे पीछे छोड़ दिया है। तो आपके पास ऑप्शन है अमेरिका को, चाइना को, जर्मनी को या आइसलैंड को। आपको इसका आंसर देना है। धन्यवाद।